ये वो अबुआ आवास कह दें या झबुआ आवास कह दें, वो उनका अपना विषय है। लेकिन मेरा फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है, मैं विनम्र आग्रह करता हूँ उनका कि राजनीति अपने जगह है। आप अपने विधानसभा के गरीब बच्चे, आदिवासी बच्चों की जान बचाइए, यही मेरा आपसे आग्रह है। राजनीति होती रहेगी, सरकार आपके द्वार आते रहेंगे। यदि आपकी जान रहेगी तो मिट्टी गिट्टी भट्टी सब आप बेचते रहिएगा, झारखंड बेचते रहिएगा, लेकिन जान बचाइए। और मेरा फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से कि ये स्वास्थ्य आपका विषय है, प्रशासन आपका विषय है, रोड आपका विषय है। राजनीति छोड़ दीजिए, गिट्टी मिट्टी बालू की चोरी बंद कर दीजिए, भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए। सुंदर पहाड़ी के आदिवासी, खासकर पहाड़िया आदिवासी के जो बच्चे मर रहे हैं, उनका जान बचा लीजिए, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। उस पहाड़िया गांव जाने के लिए रास्ता नहीं था। आज मैं भी नहीं जा पाया क्योंकि प्रशासन में बीडीओ की गाड़ी जो मसहरी लेकर जा रही थी, मच्छरदानी और दवाई लेकर जा रही थी, वही बीच में फंसी हुई थी। जाने का कोई रास्ता नहीं है 25-30 गांव तक। आज़ादी के 77 साल, और जिस गांव में मैं तेलियापाड़ा में था, वहाँ एक भी प्रधानमंत्री आवास का एक भी मकान नहीं है। आप छोड़ दीजिए, जिसको कि 100% मकान देना है, एक भी मकान नहीं है। पीने के पानी की जो सुविधा सबसे पहले उनको देनी है, हर जल नल में, वो कोई सुविधा नहीं है। आयुष्मान भारत के भी कई एक कार्ड नहीं बने। मैं आज तेलियापाड़ा गया था और मैं आपको बताऊं कि मैं 15 साल हो गया सांसद बने हुए। मैंने सुंदर पहाड़ी और बुआरीजोर प्रखंड का दौरा नहीं किया है। मैं आते जाते हुए भले दोनों प्रखंड को देखा है, लेकिन मैं इसीलिए नहीं किया कि ना मैं वहाँ का विधायक हूँ, ना मैं वहाँ का सांसद हूँ। शेड्यूल 5 का भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया हुआ है आदिवासियों को, उसमें शेड्यूल 5 का ये दोनों प्रखंड है हमारे गोड्डा का। लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो अखबार से, आप लोगों के टेलीविज़न के माध्यम से जो चीज़ें समझ में आ रही थी, उसमें लग रहा था कि प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप पीटीजी पहाड़िया, जिसके लिए कि पूरा दुनिया चिंतित है और खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी तो उसके लिए विशेष तौर पर चिंतित हैं, जिनको कि 100% लोगों को रोज़गार देना है, जिनको 100% लोगों को पक्का मकान देना है, जिनको उज्ज्वला गैस देना है, जिनको रोड की सुविधा देनी है, उनके बच्चे की डेथ हो रही है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो भारत सरकार का है, उसमें गोड्डा का सांसद होने के नाते मैं उसका चेयरमैन हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से लगातार फ़ोन आ रहा था कि क्या स्थिति है। तो मैंने कल डिसाइड किया कि गोड्डा कार्यक्रम में जाने के पहले मैं वहाँ जाऊँगा। और मुझे पहली बार पीड़ा हुई। पहली बार पीड़ा ये हुई क्योंकि 2009 में मैंने कहा था गोड्डा में कि यदि मैं विकास नहीं किया तो मैं अगली बार वोट मांगने नहीं आऊँगा और न चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव नहीं लड़ूंगा मतलब गोड्डा से नहीं चुनाव लड़ूंगा, कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी पूरी राजनीति और पूरे गोड्डा के लोगों का जो प्यार और स्नेह है, वो केवल और केवल विकास के नाम पर है। सभी लोग मुझे जाति पाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट करते हैं। मेरा यहाँ कोई नातेदारी रिश्तेदारी नहीं है गोड्डा में, लेकिन मेरे पूरे गोड्डा के जो लोग हैं, गोड्डा लोकसभा के जो लोग हैं, वो सभी मेरे रिश्तेदार हैं। सभी मेरे भाई बनकर, कोई चाचा बनकर, कोई दादा बनकर मेरे लिए चुनाव लड़ता है। सुंदर पहाड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी 10 साल से विधायक हैं, यहीं से वो मुख्यमंत्री हैं। यदि बरहेट नहीं होता तो दुमका के लोगों ने तो उनको हरा ही दिया था। और 1952 से जब से चुनाव हो रहा है, तब से राजमहल लोकसभा में केवल 6 साल 3 महीना छोड़ दीजिए, देवीधन बेसरा जी और सोम मरांडी जी को यदि छोड़ दीजिए, 13 महीना सोम मरांडी जी और 5 साल देवीधन बेसरा जी, तो तकरीबन 70-72 साल तक वहाँ से या तो कांग्रेस का एमपी रहा या झारखंड मुक्ति मोर्चा का एमपी रहा। उस प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप, जिस आदिवासी के नाम पर ये राजनीति करते हैं, उस पहाड़िया गांव जाने के लिए रास्ता नहीं था। आज मैं भी नहीं जा पाया क्योंकि प्रशासन में बीडीओ की गाड़ी जो मसहरी लेकर जा रही थी, मच्छरदानी और दवाई लेकर जा रही थी, वही बीच में फंसी हुई थी। जाने का कोई रास्ता नहीं है 25-30 गांव तक। आज़ादी के 77 साल, और जिस गांव में मैं तेलियापाड़ा में था, वहाँ एक भी प्रधानमंत्री आवास का एक भी मकान नहीं है। आप छोड़ दीजिए, जिसको कि 100% मकान देना है, एक भी मकान नहीं है। पीने के पानी की जो सुविधा सबसे पहले उनको देनी है, हर जल नल में, वो कोई सुविधा नहीं है।
आयुष्मान भारत के भी कई एक कार्ड नहीं बने। ये स्थिति देखकर मैंने ये कहा कि यदि मैं यहाँ का विधायक होता या सांसद होता तो यदि पार्टी टिकट देती भी तो भी मैं प्रणाम करके बाहर चला जाता, मैं चुनाव नहीं लड़ता। मुझे कोफ्त हुई कि जिस विकास की हम बात करते हैं, जिस मुख्यमंत्री की बात करते हैं, जिस आदिवासी के नाम पर ये झारखंड बनाने की बात करते हैं, वहाँ हम लोगों को उचित इलाज नहीं दे पा रहे हैं और आज ये पूरा ट्राइबल मर रहा है। 25-30 गांवों तक जो है इलाज की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। मुख्यमंत्री आज बरहेट में और वो सुंदर पहाड़ी जाने का उनके पास समय नहीं है। यदि ये नहीं है, अपने क्षेत्र के जनता के प्रति यदि वो मुख्यमंत्री चिंतित नहीं है तो झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के प्रति क्या चिंतित होगा। और मैंने ये बातें दिल्ली तक कही है। अभी मैंने यहाँ के प्रशासन को कहा है कि कुछ यदि नहीं होता है तो मिट्टी मोरंग का ही रोड आप बनवा दो, कम से कम सुविधा हो, क्योंकि चुनाव के समय नेता लोग आएंगे, हमारे जैसे लोग ही आएंगे और कहेंगे कि रोड बनवा देवे। अब चुनाव आने वाला है, 3 महीना में कोई रोड बनेगा नहीं। उनकी जान कैसे बचे, हमारा प्राइम कंसर्न वो है। और मेरा फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से कि ये स्वास्थ्य आपका विषय है, प्रशासन आपका विषय है, रोड आपका विषय है, राजनीति छोड़ दीजिए, गिट्टी मिट्टी बालू की चोरी बंद कर दीजिए, भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए। सुंदर पहाड़ी के आदिवासी, खासकर पहाड़िया आदिवासी के जो बच्चे मर रहे हैं, उनका जान बचा लीजिए। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिल नहीं रहा, सरकार अबुआ आवास योजना निकाली है। वो कुछ भी आवास निकाल दे। मैंने तो कहा ना कि तेलियापाड़ा जाकर देख लीजिए। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इसी गोड्डा की बात कर रहा हूँ। एक भी प्रधानमंत्री आवास से मकान नहीं बना है। जब हम पीटीजी ट्राइबल को मकान नहीं दे पा रहे हैं, आम गरीबों को क्या मकान दें? इसीलिए वो अबुआ आवास कह दें या झबुआ आवास कह दें, वो उनका अपना विषय है। लेकिन मेरा फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है, मैं विनम्र आग्रह करता हूँ उनका कि राजनीति अपने जगह है। आप अपने विधानसभा के गरीब बच्चे, आदिवासी बच्चों की जान बचाइए। यही मेरा आपसे आग्रह है। राजनीति होती रहेगी, सरकार आपके द्वार आते रहेंगे। यदि आपकी जान रहेगी तो मिट्टी गिट्टी भट्टी सब आप बेचते रहिएगा, झारखंड बेचते रहिएगा, लेकिन जान बचाइए।